दीन दुनिया के मालिक, पिंड ब्रह्मांड के प्रकाश, सर्वकला संपूर्ण, गरीब निवाज, बंदी छोर, परम इष्ट देव, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, विश्व प्रसिद्ध प्रकांड विद्वान, दीन दुखी, लताड़े, निमाने, सताए, ठुकराए हुए, शोषितों, पीड़ितों एवं नारी जगत के उद्धार करता, भारतीय संविधान के निर्माता, संपूर्ण मानव मात्र के हितैषी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, मंच पर विराजमान त्याग की मूर्ति कृष्णा बीबी जी महाराज, आदमपुर से हरविंदर जी महाराज, खन्ना से बलबीर दास जी महाराज, पीछे महन जी बैठे हुए हैं, पूजनीय संत समाज, आप सभी को यथोचित जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। दूर नजदीक से जो साथ संगत आज इतनी कड़ी धूम में भी यहाँ भारी संख्या में पहुंची है, ये हमारे गुरुओं, संतों, महापुरुषों की मेहनत का ही परिणाम है कि आज हम सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी का 58वां ज्योति ज्योत समाय पर्व मना रहे हैं और जगत गुरु रविदास महाराज जी का 496वां ज्योति ज्योत पर्व पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, जिसमें आप और हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। बाबा साहब का नाम भी यहाँ बच्चों ने भी लिया है और बड़ा खुशी होती है ये सुनकर के, जब छोटे छोटे हमारे बच्चे बाबा साहब का नाम लेते हैं। धन्यवाद है कृष्णा बीबी जी महाराज का, सल्लन जी का, जो हमारे बच्चों को यहाँ तक लेके आ रहे कि उनके हाथ में माइक पकड़ा दिया और उनको माइक में बोलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जो अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों का नाम लेकर के अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है कि हम लोग मिशन की बात करते हैं। हमारा मिशन क्या है? वो यही तो मिशन होता है जो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम कर्म करते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है कि हम लोग सब इकट्ठे होवें, शिक्षित होवें और उस काम के लिए संघर्ष करें, उस मुकाम के लिए संघर्ष करें जो हमारे सारे दुखों की निवृत्ति करता है। तो इस डेरे के अंदर जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, ये सच्चा मिशन यही तो है, यही तो हमारा लक्ष्य है कि जगत गुरु रविदास महाराज जी ने जो हमको संदेश दिया है, बाबा साहब जी ने जो उसको कलमबंद किया है और बहुजन राजा मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने पूरे देश में उसको जन जन तक पहुंचाया है। सल्लन साहब जी ने कहा कि हम उस पर विचार करें कि आज जो हम यहाँ आनंद मना रहे हैं, मान रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, मंच पे बैठे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, यहां तक पहुंचने के लिए कितने कष्ट उठाए पड़े होंगे उन महापुरुषों ने, कितनी परेशानियां उनको उठानी पड़ी होगी जो हम लोग यहां तक आए हैं। हमें इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। अगर हम अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों की विचारधारा को नजरअंदाज करते हैं तो हमारा सुख, ये हमारा आनंद ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। इसलिए जो हमारा देश है, इसमें जो विचारधारा दी गई है, जिसको लोग मानते हैं, कर्म को भी मानते हैं, धर्म को भी मानते हैं। धर्म भी बहुत जरूरी है और कर्म भी बहुत जरूरी है।
हमारा देश कर्म प्रधान है। हम अच्छा कर्म करके अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम वो कर्म करें जिसमें हमारे गुरुओं, संतों, महापुरुषों की महक आती होवे। हम वो धर्म लेकर के चलें जिस धर्म में हमारे गुरुओं, संतों, महापुरुषों की प्रेरणा होवे। जिस धर्म में हमारे गुरुओं, संतों, महापुरुषों की प्रेरणा नहीं है और हम उसको भी धर्म कह रहे हैं, यह हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। जिसमें हमारे गुरुओं, संतों, महापुरुषों के कर्मों की महक नहीं है और हम कर्म करे चाह रहे हैं, वो कर्म नहीं है, वो अनर्थ का काम करेंगे हमारे लिए। तो हमने जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है उसको समझना है। वास्तव में वही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। उसी से हम अपनी बेड़ियां काट सकते हैं। जो वो संघर्ष करके चले गए, जो वो मुसीबत उठा करके चले गए। बंदे कर ले आप नबेरा, आप जियत लको आप ठोर करूं ये कहां घर तेरा। हे बंदे अपना नबेड़ा अपने आप कर ले। अपना नबेड़ा, अपने दुखों का नबेड़ा तेरे को खुद करना पड़ेगा, किसी और ने नहीं करना। तेरे को क्या चाहिए, तेरा क्या लक्ष्य है, आज अगर तू उसको करता है तो उस काम को करने के लिए तैयार है तो तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। अगर दूसरे के पीछे लग करके करेगा तो 2 कदम भी नहीं चल पाएगा। आज तक हम यही करते आ रहे हैं, हम नहीं समझ पाए। हमें समझने की जरूरत है। जगत गुरु रविदास महाराज जी ने, मैं हर मंच पे यहां ये बात कहता हूं, समझाता हूं कि जगत गुरु रविदास महाराज जी ने 20 मार्च 1480 को, आज तो हम बिसलेरी वाटर पीते हैं, हमें स्वच्छ जल पीने के लिए जो अधिकार लेकर के दिया, 20 मार्च 1480 को गुरु की बगीची काशी के अंदर, जहां इस समय गुरुद्वारा है, गुरु रविदास महाराज जी ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया जिसमें दूर दूर से संत महापुरुष जो हमारे देश के आसपास हैं, अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है, पाकिस्तान तो अब बना है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, बहुत दूर दूर के संत महापुरुष उसमें आए, जिसका एक ही लक्ष्य था स्वच्छ जल के लिए कि हम स्वच्छ जल पिए। हम भी मानव है, हमको भी अधिकार है। तो गुरु रविदास महाराज जी ने ये लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में गंगा के किनारे काशी के अंदर ऊपरले घाट पर जाकर के हजारों हजारों लोगों को स्वच्छ जल पिलाया और ये संकल्प लिया कि हम जो हमारे साथ में जो दुर्व्यवहार होता है इसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। जब गुरु रविदास महाराज जी ने ये संकल्प लिया, अब आप विचार करो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी उसी को आगे बढ़ाया है। 20 मार्च 1927 को महाड़ तालाब पे बाबा साहब ने फिर इसको दोबारा दोहराया है और स्वच्छ जल के लिए संघर्ष किया और वहां जाकर के जल पिया। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब को प्यास लगी हुई थी, लेकिन बाबा साहब के जीवन से गुजरा था। अभी बच्चों ने जो नाम लिया तो दिल हिलता है, अंदर से दिल हिलता है। बाबा साहब के जीवन में तो बहुत अनसुलझे सवाल थे। बाबा साहब को नहीं मालूम था कि सबको अंदर बैठा जाता, मेरे को बाहर क्यों बैठा जाता है। सब टाट पर बैठते हैं, मैं अपने घर से अपनी बोरी लेकर के क्यों आता है। सब छांव में बैठे हुए, अंदर में धूम में क्यों बैठा हुआ हूं। सब पानी पीते हैं, मैं पानी क्यों नहीं पी सकता, मुझे पिलाने वाला कब आएगा। बाबा साहब के जीवन में तो सारे सवाल अनसुलझे रहे हैं, लेकिन वो इन अनसुलझे सवालों का जवाब, उनका साफ मार्ग हमको लिख करके दे गए। अगर आज हम उनके जवाब नहीं ढूंढ पाए तो बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा साहब के जीवन से सीखो। गुरु रविदास महाराज जी ने जो हमें संदेश दिया है कि चारों वेद किया खंडोती, जन रविदास करे दंडोती। चारों वेदों का खंडन गुरु रविदास महाराज जी ने किया। उन्होंने संदेश दिया गुरु महाराज जी ने हमको कि हमें उस वेद को, उस शास्त्र को, उस पुराण को, उस ग्रंथ को नहीं मानना चाहिए,
जो मानवता, समता, समानता का अधिकार पूरी मानवता को नहीं देता। इसलिए चारों वेदों का खंडन कर दिया। बाबा साहब ने उसी को आगे बढ़ाया, उसी को कलमबंद किया है। 1925 में उस ग्रंथ को जलाया जिसमें मानवता, समानता, प्रेम, भाईचारे का कोई स्थान नहीं है। उस ग्रंथ को 1925 में बाबा साहब ने जलाया। तो गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को बाबा साहब लेकर के चले हैं। और गुरु रविदास महाराज ने जो जीवन भर संघर्ष किया है, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, छुआछात, रिश्वतखोरी, नशाखोरी, इसका गुरु रविदास महाराज ने जीवन भर विरोध किया है। बाबा साहब ने इसको भारतीय संविधान में उतार करके इसको दंडनीय अपराध घोषित किया है। इसको दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। और जगत गुरु रविदास महाराज ने जो अपने जीवन में मानवता, समानता, प्रेम, भाईचारा, विश्व शांति, शिक्षा, सेवा, सिमरन, भजन, बंदगी का जो उपदेश दिया है, संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए, विश्व की समुची मानवता के कल्याण के लिए जो संदेश दिया है, बाबा साहब ने उसको भारतीय संविधान में उतार करके उसको कानूनी कवच पहना दिया। तो जगत गुरु रविदास महाराज जी की जो विचारधारा है, उसको कलमबंद किसने किया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। और जब गुरु रविदास महाराज जी को पढ़ा और बाबा साहब को पढ़ा, तो बहुजन राजा मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने उसको साकार रूप दे दिया। समता, समानता और स्वाभिमान की जंग मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने छेड़ दी। किसी का इंतजार भी नहीं किया। एक अकेले इंसान ने पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। कभी विचार किया? वो भी तो यहीं से पैदा हुए, इसी धरती में से तो गए हैं, उनका बचपन भी तो यहीं बीता है। एक अकेले इंसान ने आज हमें क्या हो गया? कभी विचार किया? आज हम क्यों भटक गए? जो अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों की विचारधारा से भटक जाते हैं, उनके मार्ग बड़े धुंधले हो जा करते हैं। और जो अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों की विचारधारा को ठोक कर पहरा देते हैं, उन्हीं के जीवन में सुख आता है। वो भी अपनी बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। क्या कारण है? सल्लन साहब ने कितना अच्छा बताया। हम तो थोड़ा सा अनाज लेकर के, 10 रुपए लेकर के, थोड़ा सा आटा लेकर के अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। याद रखना, गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा जिसने अपने जीवन में उतार ली, वो विश्व में उसका नाम प्रसिद्ध हो गया। दक्षिण भारत में गडरिया समाज में हुए पेरियार जी, जिन्होंने गुरु रविदास महाराज जी को पढ़ा, और आज विश्व में उनका नाम है। महाराष्ट्र की धरती पे पूना के अंदर महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने गुरु रविदास महाराज जी को पढ़ा। एक शिक्षा का सूत्र एक ही लिया, तो सबसे पहले महिलाओं के लिए 1947 के लगभग उन्होंने महिलाओं के लिए सबसे पहला स्कूल बनाया। 1951 में पुरुषों के लिए बनाया। 1954 में एक घर बनाया जिसमें सब लोग आ जा सकते हैं, सबके लिए, जिसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। कभी महात्मा ज्योतिराव फूले जी पे विचार करना, जिनके इतने से कुछ छोड़ के जिनकी मां चली गई होवे और बाप ने भी जिनका तिरस्कार कर दिया होवे, और वो गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा पे चल करके विश्व में अपना नाम कर गए, विश्व में अपना नाम कर गए। और मृत्यु भी इतनी घातक हुई, उनके लकवा उनको हो गया था, लकवे के कारण उनका शरीर छूटा है। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे हुए हैं। अगर उस विचारधारा को आगे जीवन में उतारा है, तो 1949 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी डेरा बल्ला में आए, सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी से मिले, और बाबा साहब जी का लिखा हुआ आज भी पुस्तक आपको यहां मिल जाएगी डेरा बल्ला में।
आज भी मिलेगी। तो बाबा साहब गुरु रविदास महाराज जी या महात्मा ज्योतिराव फुले जी या पेरियार जी, ये कोई मैं राजनीतिक लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं, ये सारे वो संघर्षशील लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने तिल तिल करके हमारे लिए जो जिए हैं और आज हमें इतना साफ सुथरा मार्ग देंगे, हमारे मार्ग के सारे कांटे चुन दिए उन्होंने। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अपने गुरुओं संतों महापुरुषों की विचारधारा पर ध्यान देना है। मैंने भी बताया कि धर्म हमने वो मानना है जिसमें हमारे गुरुओं संतों महापुरुषों की विचारधारा की खुशबू आ रही हो, महक आ रही हो, वही धर्म हमने मानना है और वही संघर्ष हमने करना है अपने गुरुओं संतों महापुरुषों का। रही आज हम लोग यहाँ बैठे, आध्यात्मिक डेरा है ये, जहां हरिदास महाराज जी का 58वां जो ज्योति ज्योतिषमय पर्व मना रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके अपने जीवन का कल्याण कर ले। एक पल का किसी को नहीं पता, जीवन का कल्याण कर ले जितनी जल्दी हो सके। यह मत सोचना कि अभी तो बुढ़ापा आएगा, परमात्मा का नाम तब ले लेंगे, तब सिमरन कर लेंगे, तब भजन बंदगी कर लेंगे। कृष्णा बीबी जी आपके सामने बैठी है, जो पूरे मतलब कि एक इंटरनेशनल प्रचारक है, जो पूरे विश्व में घूमती है, अभी आपके सामने आई है, ये भी तो आप ही के बीच में से है। और 3 प्रोग्राम करते हैं साल में, 3 प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो हम थोड़ा सा तो इनसे सीखे, थोड़ा सा तो विचार करें कि जो इतनी बड़ी महापुरुष होकर के हमें जो आज ये हमको मार्ग दे रही हैं, आज जो हमको प्रेरणा दे रही हैं, ये हमारे बीच में एक प्रेरणा के रूप में बैठी हुई हैं। ये पूरे विश्व में घूम के, और यहाँ से जो प्रचार सामग्री भी, कभी कैलेंडर है, कभी सुख सागर है, कभी आरतियां हैं और अन्य प्रचार सामग्री यहाँ से छपवा करके देती हैं, पूरे हरियाणा में दी है। और आज भी घरों में सुख सागर लगे हुए हैं, कैलेंडर लगे हुए हैं, यहाँ से जो मैगजीन निकलती है वो जाती है। तो इससे हमारा प्रचार बढ़ता है। तो कितना बड़ा उपराड़ा है। तो जितनी जल्दी हो सके हम सोच जाएं। मैं अपने बात को समाप्त करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, एक छोटी सी उम्र का साधु, छोटी सी उम्र का साधु मांगने के लिए निकला। लगभग 10 साल की उम्र होगी उसकी। जब वो मांगने के लिए, अलग जगाने के लिए निकला, तो किसी के दरवाजे पे जाकर के अलग जगाई, तो वहां से एक क्या बोलते हैं, जवान बहू घर में से निकली। जब उसने निकले तो देख के कहते कि इतनी जल्दी। महात्मा ने सुन लिया कि ये कह रही है कि इतनी जल्दी। तो महात्मा ने आध्यात्मिक तल पे ही बात करी फिर बहू से। कहता आपकी कितनी उम्र होगी? बहू कहने लगी मेरी उम्र तो 5 साल की है। मेरी उम्र तो 5 साल की है। साथ ही कमरे में ससुर जी बैठे हुए थे। कहने लगे बहू पागल होगी हमारी, 20 साल की तो ब्याह के लाए थे, ये अपना आपको 5 साल की बता रही है। फिर वो साधु पूछता कि आपकी सास की उम्र कितनी है? कहता 2 साल हुए, मेरी सास की उम्र 2 साल है। ससुर को सुनकर बड़ा गुस्सा आया कि सास की उम्र 2 साल बता रही है, अपनी 5 साल बता रही है। फिर महात्मा ने सवाल पूछ लिया कि आपके पति की उम्र कितनी है? कहता महाराज मुश्किल से 1 साल का हुआ है। अब ससुर का दिमाग तो 7वें आसमान पे पहुंच गया। कहते ये तो पागल ही ले आए हम कहीं से ब्याह करके। तो बाहर निकला ससुर, वो छोटी सी उम्र के महात्मा से पूछता है, करे तूने मांगना खाना है, 2 रोटी ले आके निकल, तेरे को क्या जरूरत है किसी के घर में दखल देने की? तू कितनी उम्र की है, तेरी सास कितनी उम्र की है, ये कितनी उम्र। तो उसको डांट दिया और कहता है तू यहाँ क्यों आया मांगने के लिए? उसने कहा मेरे गुरुजी वहां बैठे हैं, भोपाराय कला में चले जाना, वहां से मेरे गुरुजी बैठे, वो इसका जवाब देंगे आपको। कहता है ठीक है, फिर मैं आऊंगा पूरे परिवार को लेके। कहता है आ जाना, उस दिन सत्संग होएगा। जिस तरह सब लोग सत्संग करते हैं, कोई पूर्णिमासी का करता है, कोई पहले दूसरे तीसरे चौथे उसका संडे का करते हैं लोग। तो जब वहां सत्संग में गए तो ससुर जी तो बड़े गुस्से में थे, लाल पीले थे। जाकर के उसको गुरु को पकड़ लिया। कहता है भाई एक बात बताओ, तुमने जो चेले पाल रखे हैं ये दूसरे के घरों में दखल देते हैं, दूसरे की बहुओं से पूछते हैं तेरी उम्र कितनी है, तेरी सास की उम्र कितनी है, तेरे पति की उम्र कितनी है। अरे इस चीज से इनको क्या मतलब है? अपने 2 रोटी ले और आगे निकलो।
दूसरे दरवाजे पे जाओ। इसने कहा सही तो पूछा। कहते शुरुआत तो आपकी बहू ने की है। कहता मेरी बहू ने क्या शुरुआत की है कि आपकी बहू ने कहा साधु को देख करके इतनी जल्दी। तो फिर इसका क्या जवाब बना के इतनी जल्दी? कि इसका जवाब यह बनता है कि तू थोड़ी सी उम्र में साधु बन गया, इतनी जल्दी क्यों बन गया? अभी तो 50 साल का भी बन सकता था, बुजुर्ग होकर भी बन सकता था। तो महात्मा ने जवाब दिया कि पता नहीं था। यानी कि पता नहीं था का मतलब क्या है कि जिंदगी का नहीं पता कब समाप्त हो जाए, क्योंकि ये तो मां की पवित्र कोख से जाना शुरू हो जाता है। माताएं कहती है मेरा 2 महीने का था, मेरा 4 महीने का था, पैदा होते होते चले जाता है, 1 महीने का चले जाता है, 1 मिनट का चले जाता है। अभी मैं करके आया हूं मोली गांव में, बैठे इनके परिवार में राजेश जी बैठे हुए, 2 दिन के बच्चे का संस्कार करके आया। अभी तो नहीं मालूम है। उसने कहा नहीं मालूम था, पता नहीं था, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अच्छे कर्म कर ले, उस परमात्मा का सिमरन कर ले, भजन बंदगी कर ले, अपने जीवन का कल्याण कर ले, इसलिए इसका जवाब यह है। तो फिर इसने क्यों पूछा बहू से कि तेरी उम्र कितनी है? और बहू ने कहा मेरी उम्र तो 5 साल है। अरे 20 साल की तो हम ब्याह के लाए थे, अरे ये 5 साल बता रही है। कहता बहू ने बताया है कि मेरी उम्र 5 साल की है, मैं 5 साल से गुरुमुख हूं, मैंने नाम दीक्षा ली है और गुरु के चरणों के से जुड़ी हूं और उनके बताए नहीं हुआ। और जब उसने पूछा महात्मा ने कि आपके ससुर की उम्र कितनी है, तो बहू ने पता क्या कहा था? ससुर तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, ससुर अभी पैदा नहीं हुआ। तो तभी तो ससुर का दिमाग हिल गया। कहता मेरे को युकारी पैदा नहीं हुआ, यानी कि वो अभी गुरु के चरणों से जुड़ा नहीं है, उसने दीक्षा ली ही नहीं है, उस नाम से जुड़ा ही नहीं है, उस रहस्य को समझा ही नहीं है। कितने लोग आते हैं, पैदा होते हैं और चले जाते हैं, पैदा होते हैं चले जाते हैं, सारी जिंदगी रोते हैं, लेकिन उस रहस्य को नहीं समझ सकते। इसलिए हमें समय रहते हुए ये मत देखना कि उम्र छोटी है, 10 साल है कि 5 साल है। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी जगह उनको पढ़ाएं, अपने गुरुओं संतों महापुरुषों की विचारधारा से उनको जोड़ें और उनका तभी उनका जीवन कल्याण होगा। बहुजन राजा मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने जो क्रांतियां चलाई थी, उस पर भी कभी विचार देना। सामाजिक परिवर्तन की क्रांति चलाई थी, आर्थिक परिवर्तन की क्रांति चलाई थी। हम समझते हैं आर्थिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, यह गुरु रविदास महाराज जी की वाणी है। आर्थिक परिवर्तन कैसे होगा? श्रम को ईश्वर जानकर जो पूजे दिन रैन, रविदास तिन्हीं संसार में सदा मिले सुख चैन। और हमारा सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा? आज अभी सल्लन साहब ने अभी क्या कहा आपको? भाई 15 दिन 16 दिन की शोभा यात्रा निकाल लेंगे, प्रभात फेरी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में फिर हम कहीं किसी बाबे का जाना, किसी माते का जाना, 7 दिन के 7 दिन कहीं ना कहीं लगा कर रखते हैं। राजेश जी बैठे इनके गांव में, मेरा रात का सत्संग था, सत्संग करने के लिए चलेगा, और वो गुरुमुख है तंदवाली से बैसाखी दास जी की। तो सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद में कहता गुरुजी बहुत अच्छा लगा। मैं कहा चलो ठीक है, इस पर चलो और अपने परिवार का उद्धार करो। कहता मेरा एक काम हो रहा थोड़ा सा, क्या? कि बस एक बाबा पीर का जगराता और कराना। मैं 2 घंटे यहां इतनी देर तक बोलता रहा और अभी तूने बाबा पीर का भी मतलब के कराना है। तो सल्लन साहब जी ने आपका पर्दा उठाकर बता ही दिया।
तो हम एक दर के हो जाएं तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। जिनके बाप इतने अमीर होवे उनको कोई दूसरा नहीं देने वाला है, इस चीज का ध्यान रखना। आपके बाप तो समुद्र हैं, किसी ने गड़बी भर ली, किसी ने लोटा भर लिया, किसी ने कोली भर ली, किसी ने डुबकी लगा ली, समुद्र कभी कम नहीं हुआ, लेकिन उनके जीवन का उद्धार हो गया। कोली भरने वाले का भी उद्धार हो गया, कम से कम कोली भरने के लिए वहां तक पहुंचा तो है, गड़बी भरने के लिए कम से कम वहां तक पहुंचा तो है, और जिसने डुबकी लगा ली उसके तो जीवन का उद्धार हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ में फिर से सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी को कोटिन कोट श्रद्धा सुमन होवे, और जगत गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में कोटिन कोट श्रद्धा सुमन नमन होवे। आज जो ये पर्व संक्रांत को गुरु रविदास महाराज जी का शरीर छूटा था, और 496वां ये ज्योति ज्योत पर्व गुरु रविदास महाराज जी का, और 58वां जो पर्व मना रहे हैं सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी का। तो हम ज्यादा से ज्यादा आए, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को लेके आए। आप ही का डेरा है, आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं साधु के पास, तो आप ही को निखारने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। जो कृष्णा बीबी जी महाराज रात दिन लगी है, मैं तो इनका प्रवचन पूरे देश में जाता हूं तो पूरे देश में इनके बारे में मैं बताता हूं कि ऐसे ऐसे संत हमारे बीच में हैं जो पूरे विश्व में घूमते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक हैं और प्रचार करते हैं। तो हमारे बीच में भी तो है, हमको भी तैयार होना चाहिए। अगर हम साधु वेश में नहीं तो वैसे भी तो प्रचार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साधु वेश में ही लाल कपड़ों, भगवे कपड़ों में, चिट्टे कपड़ों में साधु होगा। कोई से भी कपड़े हुए, कपड़े पर नहीं जाना, कपड़ा कैसा भी होगा, हमने तो मन के लफड़े पे जाना है। जिस दिन हमारे मन का लफड़ा ठीक हो गया, कपड़ा अपना आप ठीक हो जाएगा। और जिस दिन हमारे मन में अगर लफड़ा चल रहा है, कपड़ा कितना भी महंगा पहन लो, किसी भी रंग का पहन लो, उसका कोई मायने नहीं रखता। और मन का लफड़ा यहां खत्म होगा अपने गुरुओं संतों महापुरुषों के चरणों में आकर। जय गुरुदेव।